ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। केंद्र सरकार की देशभक्ति का झूठ आज जग जाहिर हो गया है। ये वही भाजपा है जो पूर्व में यूपीए की सरकार पर सवाल करती नजर आती थी और ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी की कथनी व करनी में फर्क है, लेकिन आज वहीं देश की सत्ता में दूसरी पारी की बीजेपी की सरकार का दोहरा चरित्र आज देश व दुनिया के सामने है। इस बात से पर्दा उस वक्त उठ गया जब देशभक्ति की सौगंध खाने वाली भाजपा ने अभी हाल ही में चीनी झड़प में देश के 20 निहत्थे सैनिकों की शहादत पर ये कहा था कि अपने सैनिकों के आगे केंद्र सरकार चीन जैसे गद्दार देश से समझौता हरगिज नहीं करेगी। केंद्र सरकार की इस देशभक्ति की दो टूक चीन को दी धमकी को देश के लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा का जो है और चीन के प्रति लोगों में गुस्सा इस कदर दिखाई दिया और ये आक्रोश देश के विभिन्न राज्यों में भी दिखाई दिया। कुछ लोगों ने तो अपने घरों के टीवी, फ्रिज और कुछ ने तो अपने चाइनीज मोबाइल तक भी तोड़ डाले। लेकिन हद तो तब हो गई जब केंद्र सरकार की देशभक्ति के उस बयानों से विपक्षी दल या फिर बीजेपी संगठन के लोग हर किसी ने चीन के कायराना हमलों से क्षुब्ध हैं, परंतु केंद्र सरकार की पोल उस वक्त खुल गई जब बीसीसीआई के द्वारा चाइना कंपनी के वीवो मोबाइल के विज्ञापन के लिए 440 करोड़ की पूर्व में किए गए करार को समाप्त करने से बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने मना कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि राष्ट्र प्रेम की नौटंकी करने वाली केंद्र सरकार चाइना से अपने संबंध खराब करने के मूड में नहीं दिख रही है, क्योंकि बीसीसीआई को संचालित करने का काम सत्ताधारी लोग ही कर रहे हैं और ये गृह मंत्री अमित शाह के बेटे व बीसीसीआई के सचिव जय शाह, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार धूमल जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इन भाजपाइयों के संतान प्रेम में डूबा है पूरा का पूरा बीसीसीआई बोर्ड। अब भला इनके इशारे के बगैर किसी की क्या मजाल कि बीसीसीआई के विरुद्ध कोई भी फैसला ले सके। अब राष्ट्रभक्ति की अलग जगाने वाली बीजेपी का असली चेहरा दुनिया के सामने है कि भाजपा संगठन की कथनी और करनी में कितना फर्क है कि केंद्र सरकार करोड़ों की डील के लिए देश के सैनिक ही नहीं बल्कि देश को भी कुर्बान करने को आतुर है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र।